अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ पूजा हेयर। वेलकम टू ई कॉमर्स जोन। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 2। हमारा जो चैप्टर का नाम है साझेदारी फर्मों का लेखांकन, आधारभूत अवधारणाएं यानी कि पार्टनरशिप और फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जो हमारा चैप्टर 2 हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें हमारे पास कैपिटल जो होती है वो दो टाइप की होती है, फ्लैक्चुएटिंग होती है, दूसरी फिक्स्ड होती है। तो हमने पिछले क्लास में फ्लैक्चुएटिंग का फॉर्मेट डिस्कस किया था, जो कि आप ये फॉर्मेट देख सकते हो। ठीक है, हम लोग आज जो डिस्कस करेंगे वो है फिक्स्ड, जो है अपना जब कैपिटल फिक्स्ड होता है तो वो क्या होता है और उसका फॉर्मेट कैसे बनता है वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, जहाँ पे मैंने पिछले में बताया था उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, खाता कैपिटल अकाउंट का बनता है, दूसरा अपना करंट अकाउंट का खाता बनता है। राइट, सो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बोलूँगी कि अगर आप फर्स्ट टाइम ई कॉमर्स जोन पर आए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। एंड पिछले जो भी वीडियोस आपने नहीं देखी, डोंट वरी, आप ई कॉमर्स जोन में प्लेलिस्ट में चले जाइए। प्लेलिस्ट में आपको चैप्टर बाय चैप्टर BMT है, इको है, अकाउंट है, इंग्लिश है, सबका मिल जाएगा। ठीक है, चलो फिक्स कैपिटल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, स्थायी या स्थिर पूंजी के बारे में। ओके, इस प्रणाली में साझेदारों की पूंजी स्थिर या अचल रहती है। इसमें क्या होती है, पूंजी क्या होती है, स्थिर होती है या अचल रहती है। जब तक फर्म चलेगी पूंजी की राशि जैसी की तैसी बनी रहेगी। इस लाइन को बहुत ध्यान से देखना। जब तक फर्म चलेगी पूंजी की राशि जैसी की तैसी क्या रहेगी, बनी रहेगी। पूंजी खाते में होने वाले समायोजनाओं के लिए एक अलग खाता रखा जाता है, जिसे चालू खाता यानी कि करंट अकाउंट कहा जाता है। यानी कि अगर कल को कैपिटल अकाउंट में कुछ एडजस्टमेंट करना है, कुछ चेंजेस करनी है, जो भी आगे पीछे होता है उसको डायरेक्टली हम कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं करेंगे। जो करेंगे कहाँ पे करेंगे, करंट अकाउंट में करेंगे। ठीक है, पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, लाभ हानि के हिस्से साझेदारों के वेतन और पूंजी खाते में नहीं दिखाया जाता है, वरन इन्हें चालू खाता नहीं करंट अकाउंट में दिखाया जाता है। कहने का मतलब है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस का जो एप्रोप्रिएशन, जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन लोग बनाते हैं, उसमें जो भी पार्टनर्स का जो भी प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा, या जो वेतन है यानी कि जो सैलरी है, उन सब चीज़ों को हम कैपिटल अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। कहाँ पे दिखाएंगे, करंट अकाउंट में दिखाएंगे। इस प्रकार अचल या स्थिर पूंजी वाली प्रणाली के अंतर्गत दो खाते खोले जाते हैं। दो खाते खोले जाते हैं, क्या मतलब, कौन से खाते खोले जाते हैं, एक है कैपिटल अकाउंट और दूसरा क्या है, करंट अकाउंट खोले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज में चलते हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट पेज में आप देखिएगा, आपके सामने है क नंबर, यहाँ पे दिख रहा होगा क नंबर, कैपिटल अकाउंट दिखा। ठीक है, पार्टनर्स करंट अकाउंट फिक्स कैपिटल सिस्टम की दशा में पूंजी खाते के शेष सदैव क्रेडिट बैलेंस होते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मैंने पिछले क्लास में कहा भी था, ऐसे भी कैपिटल का जो बैलेंस जनरली जो होगा वो आपका हमेशा क्या होगा, थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा कर रही हूँ, देखने में प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी सी स्क्रीन पर। ये हमेशा क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, एक सेकेंड। कैपिटल अकाउंट, ख क्या होगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट फिक्स कैपिटल सिस्टम की दशा में पूंजी खाते का जो शेष जो होगा वो सदैव क्या रहेगा, क्रेडिट बैलेंस होता है, जिससे आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में कि लायबिलिटी में हम लोग दिखाया जाता है। करंट अकाउंट डेबिट या क्रेडिट शेष प्रदर्शित कर सकता है। करंट अकाउंट डेबिट भी हो सकता है या क्रेडिट भी हो सकता है। करंट अकाउंट के जो डेबिट बैलेंस को चिट्ठे के संपत्ति भाग में और जो जमा शेष यानी कि क्रेडिट बैलेंस को दायित्व भाग में दिखाया जाता है। ठीक है, अगर करंट अकाउंट की अगर डेबिट बैलेंस अगर आती है तो उसको आपको एसेट साइड में दिखाना है बैलेंस शीट में। अगर क्रेडिट बैलेंस आती है तो उसको कहाँ दिखाओगे, लायबिलिटी साइड में दिखाओगे। ठीक है, इस प्रकार स्थिर या अचल पूंजी विधि के अंतर्गत चिट्ठे में यानी कि कैपिटल अमाउंट तथा करंट अकाउंट दोनों दिखाए जाते हैं। स्थिर पूंजी की स्थिर स्थिति में चालू खाते और पूंजी खाते का प्रारूप इस तरह से आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है,
तो ये थियोरेटिकल पार्ट हो गई आपकी जो मैं डिस्कस कर रही थी, और ये फॉर्मेट हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मज़ा तब आएगा पढ़ने में जब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, जब एग्जाम्पल्स करेंगे तो और समझ में आपको अच्छे से आ जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो आपका है किस चीज़ का फॉर्मेट है, करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स का यहाँ पे करंट अकाउंट दिया हुआ है। ठीक है, 4 कॉलम, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, टू बैलेंस बीडी इन केस ऑफ डिफिशिएंट बैलेंस, अगर डिफिशिएंट होगा करंट अकाउंट तो आपको डेबिट साइड में लिखना है, और टू बाय बैलेंस बीडी इफ एनी इन केस ऑफ द क्रेडिट, अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो आप इधर दिखाइएगा, ये इसमें से कोई एक होगा। ठीक है ना, टू बैलेंस बीडी और बाय बैलेंस बीडी में से कोई एक सिचुएशन आपके सामने रहेगी क्वेश्चंस में। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, ड्राइंग्स अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, शेयर इन लॉसेस, एंड ये जो 3 आइटम दिया हुआ है ड्राइंग्स, अगर आपकी जो ड्राइंग्स है वो टेम्पररी बेस पे निकल रही है, यानी कि प्रॉफिट से आप ड्राइंग निकाल रहे हो, तो वो चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी, वो ड्राइंग्स क्या होगा यहाँ पर आएगा, और इस इंटरेस्ट पे जो ड्राइंग लगेगा वो भी करंट अकाउंट में ही आएगा। एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से अगर लॉसेज आते हैं पार्टनर्स के तो भी उसको हम क्या करेंगे, डेबिट में दिखाएंगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्रेडिट साइड में। देखो यहाँ पर क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर पार्टनर्स का होता है तो हम उसको क्रेडिट में दिखाएंगे, अगर पार्टनर की सैलरी होती है तो क्रेडिट में दिखाएंगे, पार्टनर का कमीशन होगा क्रेडिट में दिखाएंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से अगर प्रॉफिट पार्टनर्स की आती है तो क्रेडिट में दिखाएंगे। इनमें से कोई एक होगा, या तो लॉस या तो प्रॉफिट में से कोई एक होगा। अब जिधर जो भी एक्सेस करे, सपोज अगर इधर एक्सेस करता है तो फिर क्या होगा, टू बैलेंस सीडी हो जाएगा। ठीक है ना, अगर डेबिट साइड में एक्सेस करेगा तो फिर इधर क्या होगा, बाय बैलेंस सीडी हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो कोई भी इसमें एक्सेस कर सकता है, एक्सेस करने पर जिधर आपका शॉर्टेज करेगा उधर आपका सीडी हो जाएगा। ओके, अब नोट करके देखो यहाँ क्या लिखा, चालू खाते का शेष जमा शेष क्रेडिट बैलेंस या जमा शेष डेबिट बैलेंस हो सकता है, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, डेबिट बैलेंस भी या फिर क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। अब लास्ट में क्या है, देखो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट में क्या है, बैलेंस बीडी इफ एनी, पहले से अगर कैपिटल बनी हुई है बिजनेस में तो उसको आप दिखाइएगा। ठीक है, फिर क्या है, बाय कैश, बैंक या फिर प्रॉपर्टी, अगर पार्टनर्स कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं तो उस चीज़ को आप दिखाइएगा इनिशियली स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस में। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, बाय कैश और बैंक, अगर बीच में अतिरिक्त कोई पूंजी आती है तो आप उसको दिखाइएगा। ये सारा कुछ क्या होगा, क्रेडिट साइड में होगा। डेबिट में क्या होगा, अगर आप परमानेंट ड्राइंग को, ये परमानेंट होगा, ये परमानेंट अगर आप क्या पूंजी में से ड्राइंग निकालते हो, परमानेंट निकालते हो तो इसको हम डेबिट में दिखाते हैं। तो कैश या बैंक, कैपिटल विड्रॉन दिख रहा है, और उसके बाद ऑब्वियसली इसमें क्रेडिट साइड एक्सेस होगा और डेबिट साइड लेस होगा। तो आपका जब भी बैलेंस होगा यहाँ पे टू बैलेंस सीडी होगा। ठीक है, यानी कि क्रेडिट बैलेंस हमेशा इसमें आएगा। नोट में देखो क्या लिखा हुआ है, यदि प्रश्न में स्थायी पूंजी पद्धति अथवा परिवर्तनशील पद्धति के विषय में कुछ भी नहीं कहा गया है तो परिवर्तनशील पूंजी मानकर ही साझेदारों की पूंजी खाते बनाए जाते हैं। अगर क्वेश्चन में क्लैरिटी ही नहीं है, क्वेश्चन में आपको बोला ही नहीं है कि आप फिक्स्ड सिस्टम पे बनाइए या फ्लैक्चुएटिंग सिस्टम पे बनाइए, जब क्वेश्चन में कुछ क्लियर ही नहीं किया है तो आप आराम से फ्लैक्चुएटिंग सिस्टम पे क्वेश्चन बनाओगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप सो आपको जो फिक्स्ड सिस्टम के बेस पे करंट अकाउंट और जो कैपिटल अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगती तो लाइक कीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड रिलेटिव में शेयर कीजिएगा। हैव ए गुड डे।